11th। इन दिस वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है न्यूरल टिश्यू। सो इससे प्रीवियस हमने जो 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू है, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल टिश्यू को वहाँ पे हमने पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं न्यूरल टिश्यू को। सो न्यूरल टिश्यू एक्चुअली एक ऐसा फिनोमिनन है या फिर एक ऐसा टिश्यू है जो कि क्या करता है, जितने भी हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सेज हैं, यानी कि बाय द चेंजिंग कंडीशन, जब भी कोई कंडीशन चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जब बॉडी हमारी रिस्पॉन्स कर रही होती है तो उसे कंट्रोल करने का काम न्यूरल टिश्यू करते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि कंडीशंस चेंज होंगी या बॉडी रिस्पॉन्स किस तरीके से, तो जैसे अगर क्या होता है कि हम जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक कप है, ठीक है, इसमें टी और ये कैसा है, गर्म है। तो अगर आप कोई गर्म वस्तु छू लेते हैं या फिर कोई गर्म चीज़ आप छू लेंगे, प्रेस है रखा है और वो गर्म है, अगर आपका हाथ उस पर टच हो जाता है या फिर कोई ऐसा बर्तन जो कि गर्म हो, तो इन सब को जब भी आप टच करते हो तो आप क्या करते हो, तुरंत आप अपना हाथ वहाँ से हटा लेते हो, राइट। उसके अलावा अगर हमें कोई वस्तु है, जैसे कोई पिन चुभ गई या फिर कील रास्ते में पड़ी है, उस पर आगे पैर पड़ जाता है तो भी आप उसे इंस्टेंट हटा लेते हो, राइट। उसी तरीके से अगर कोई आपको मॉस्किटो बाइट कर रहा है या फिर कोई एनिमल काट रहा होता है तो उस टाइम भी हमें समझ में आ जाता है, रिकॉग्नाइज कर जाता है कि कहाँ पर यह हैंड पे काट रहा है या लेग्स में, इस तरीके से आपको चीज़ें पता चल जाती है। तो ये एक्चुअली पता कैसे चलता है, ये बिल्कुल बिकॉज ये हमारी बॉडी में जितने भी ऑब्जेक्ट है ये क्या करते हैं, एक सेंसेशन जनरेट करते हैं, और ये सेंसेशन हमारे जिस भी बॉडी पार्ट्स में है वो धीरे 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 कहाँ पहुँचता है, हमारे ब्रेन में पहुँचता है, एंड देन ब्रेन उसको रिस्पॉन्ड करता है। बट ये जो प्रोसेस है ये बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी प्रोसेस कंप्लीट होती है, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, जिसमें इम्पल्सेस जनरेट होते हैं, एंड ये इम्पल्सेस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होते हैं, एंड माइंड जो कि ब्रेन है उसे रीड करके तुरंत उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। सो ये कैसे हो पाता है, तो ये होता है बाय द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ये कुछ एक्साइटेड सेल्स होती है, एक्साइटेबल सेल्स होती है, जो कि जब भी उन्हें स्टिमुलाई मिलेगा, जब भी उन्हें बाहर से सराउंडिंग से कोई आपको स्टिमुलाई मिलता है तो वो एक्टिवेट हो जाती हैं। एक न्यूरॉन से इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। ये एक न्यूरॉन और इसके बगल में एक और न्यूरॉन्स यहाँ पर होता है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें डेंड्रियाइट्स होते हैं। सो जब भी एक न्यूरॉन्स में जनरेशन होगी या सेंसेशन होगी, इम्पल्सेस जनरेट होते हैं स्टिमुलाई के थ्रू, तो ये नेक्स्ट के पास जाते हैं, एंड देन नेक्स्ट के पास, एंड इस तरीके से क्या होता है, इन जो इम्पल्सेस है वो ट्रांसमिट होते हैं और माइंड उन्हें रीड कर पाता है। सो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जितने भी चेंजिंग है सराउंडिंग में, जो चेंज हो रहा होता है उनके अकॉर्डिंग बॉडी रिस्पॉन्स करती है, और ये एक्साइटेबल सेल्स होती हैं, जैसे उन्हें कोई रिस्पॉन्स मिलेगा तो ये सेल्स एक्साइट हो जाती है। ऑल्सो इनमें न्यूरॉन्स के अलावा एक न्यूरो गैंग्लिया सेल्स भी मौजूद होता है। एक्चुअली जो न्यूरो गैंग्लिया सेल्स है वो बेसिकली जो नर्वस सिस्टम है, बिकॉज बहुत सॉफ्ट या कह लें बहुत इंपॉर्टेंट नर्वस सिस्टम होता है, तो उसको सपोर्ट करने का, प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने का काम कौन करता है, न्यूरो गैंग्लिया करते हैं। न्यूरो गैंग्लिया जो न्यूरल सिस्टम है, न्यूरल टिश्यू है पूरी बॉडी में, उसका हाफ पार्ट जो होता है वो न्यूरो गैंग्लिया का ही मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे जिस तरीके से आपको ये डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें ये क्या है, एक न्यूरॉन्स का, एक न्यूरल टिश्यू का डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें ये एक्सॉन है, दिस पार्ट इज एक्सॉन। ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये साइड साइड में जो आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं डेंड्रियाइट्स हैं। डेंड्रियाइट्स क्या करते हैं, पल्सेस को आगे ट्रांसमिट करते हैं, एंड ये जो आपको सबसेंस दिखाई दे रहा है ये क्या है, यहाँ पर ये यहाँ पे जो आपको सबसे दिखाई दे रहा है ये क्या है, न्यूरो गैंग्लिया, जो कि क्या करते हैं, इस तरह का जो एक टिश्यू मौजूद है हमारी बॉडी में उसको सपोर्ट करते हैं, उसको प्रोसीड करते रहते हैं, उसको उन इम्पल्सेस को, जिस तरीके से अभी आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाई दिया जहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर है एक, राइट, और वहीं पर एक और स्ट्रक्चर्स ऐसे मौजूद होंगे, कुछ अदर स्ट्रक्चर्स, तो एक तरीके से एक नेटवर्क फैला हुआ है। और जब भी कोई इम्पल्सेस जनरेट होती हैं सो वो एक न्यूरॉन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, एंड देन उसके नेक्स्ट, इस तरीके से प्रोसेस बढ़ती रहती है और इम्पल्स ट्रांसमिट होते रहते हैं। बट ये प्रोसेस बहुत फास्ट है, बहुत ही विद इन अ फ्यू सेकेंड आपको रिजल्ट मिल जाएगा, बहुत विद इन अ फ्यू सेकेंड माइंड इसे रीड करके, ब्रेन रीड करके आंसर दे देता है। नेक्स्ट, जब भी क्या होता है, ये न्यूरॉन्स स्टिमुलेट होते हैं, जब भी इन्हें कोई स्टिमुलेशन मिलता है बाय द एनवायरनमेंट, एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेट होता है इन इम्पल्सेस, इन न्यूरॉन्स के बीच में एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेट होता है, और ये डिस्टर्बेंस जो प्लाज्मा यहाँ पर जनरेट है, प्लाज्मा दैट मीन्स जो एक्सॉन के थ्रू ये जो प्लाज्मा है ये इसमें ट्रांसमिट करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है, और मेन जो सेल बॉडी है यहाँ पे पहुँचता है, एंड देन जो डेंड्राइट्स हैं इनके थ्रू ट्रांसमिट हो जाता है टू द अदर न्यूरॉन्स को,
ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ पर पहुँचता है एंड देन जितने भी न्यूरॉन्स हैं वहाँ पर ये ट्रांसमिट हो, और जैसे यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है तो डिस्टर्बेंस न्यूरॉन्स के एंड के पॉइंट पर पहुँचेगा जहाँ पे आपको डेंड्रियास दिखाई दे रहे हैं। सो जैसे ही न्यूरॉन्स के एंडिंग पॉइंट पर पहुँचता है, ठीक है, जैसे ये न्यूरॉन्स है, डेंड्रियाइट्स है, नीचे क्या होती है एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, तो जैसे यहाँ पे पहुँचता है वो आउटपुट जोन के थ्रू जो अदर एडजेसेंट लगे हुए न्यूरॉन्स है, जो उनके पास में लगे हुए न्यूरॉन्स है, वो उनको एक्टिवेट करता है और इस तरीके से स्टिमुलाई जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते रहते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन्स टू अनदर, और इस तरीके से पूरी बॉडी में एक इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस, एक इम्पल्स जनरेट होती है जो कि हमें हेल्प करती है रिकॉग्नाइज करने में कि जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस करते हैं या सडन जो बिहेवियर दिखाते हैं वो हम दिखाते हैं बाय द न्यूरल टिश्यू।